दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 1976 की फिल्म कभी कभी के प्रसिद्ध गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है को लिखने के लिए याद किए जाने वाले सरल भाषी गीतकार साहिर लुधियानवी थे। दोस्तों आज उनके बारे में बात करेंगे। पहले उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में उनके करियर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई था। उनका जन्म लुधियाना पंजाब के करीमपुरा इलाके में एक जमींदारों के धनी परिवार में 8 मार्च 1921 को हुआ था। पिता का नाम फजल मोहम्मद था। उनकी मां का नाम सरदार बेगम था, जो एक कश्मीरी थी। उनके पिता ने 1934 में दूसरी शादी रचा ली। साहिर का जन्म जमींदार के घर तो हुआ था, लेकिन पिता की अय्याशी ने सब तबाह कर दी थी। पिता फजल मोहम्मद ने 12 औरतों से विवाह किया था। साहिर 11वीं बेगम सरदार के पुत्र थे और खानदान के इकलौते चिराग, क्योंकि बाकी बेगमों से कोई औलाद नहीं हुई थी। उस समय साहिर 13 वर्ष के थे। तब सरदार बेगम ने अपने पति को तलाक देने का फैसला किया। साहिर के पिता ने हिरासत के लिए केस किया, लेकिन हार गए। उन्होंने साहिर को जान से मारने की धमकी दी और साहिर की मां को उन्हें लगातार निगरानी में रखना पड़ा था। इसलिए साहिर के शुरुआती साल डर और आर्थिक कठिनाइयों में गुजरना पड़ा। साहिर ने अपनी स्कूली शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से प्राप्त की। 10वीं कक्षा के बाद उन्होंने लुधियाना में SC धवन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ में एडमिशन ले ली, जहां उन्हें यह कहकर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया कि एक लड़की के साथ प्रिंसिपल के लॉन में बैठ गए थे। बाद में 1943 में साहिर लाहौर चले आए, जहां उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन ले ली। यहीं से साहिर ने सक्सेस की पहली रुचि चखा। वे स्टूडेंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष बन गए और उन्होंने 1945 में छात्र रहते हुए अपनी पहली कविता कड़वाहट यानी तल्किया पुस्तक प्रकाशित की। साहिर ने प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब-ए-लतीफ, शाहकार और 2 मासिक पत्रिका सवेरा के संपादक बनकर काम किया। साहिर लुधियानवी के सवेरा पत्रिका में लिखे एक लेख को सरकार के विरुद्ध समझे जाने के कारण उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया था। उनके विचार साम्यवादी थे। साल 1949 में वे लाहौर से दिल्ली आ गए। इसके बाद कुछ दिनों दिल्ली में रहकर वे सपनों के शहर मुंबई पहुंचे, जहां पर साहिर शाहरा और प्रीत लड़ी के संपादक बने। यहां रहते हुए साहिर ने 1949 में फिल्म आज़ादी की राह पर के लिए पहली बार गीत लिखा, लेकिन फिल्म पर्दे पर सफल नहीं रही। इस फिल्म के लिए साहिर ने गीत लिखा था बदल रही है जिंदगी। साहिर लुधियानवी को फिल्म नौजवान से प्रसिद्धि मिली। इस फिल्म के संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। फिल्म नौजवान का गाना ठंडी हवाएं लहरा के आए को दिल खोलकर पसंद किया और साहिर को मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, मजाज लखनवी जैसे महान हस्तियों के संपर्क में आने का अवसर भी मिला। 19 फरवरी 1957 को रिलीज गुरदत की प्यासा साहिर लुधियानवी के फिल्मी करियर की अहम फिल्म साबित हुई। इसके बारे में एक किस्सा यह है कि जब मुंबई के मिनर्वा टाकीज़ में यह फिल्म दिखाई जा रही थी, तब जैसे ही फिल्म में साहिर का लिखा गाना जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है बजना शुरू हुआ, सभी दर्शक अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और गाने की समाप्ति तक ताली बजाते रहे। बाद में सिने दर्शकों की मांग पर इस गाने को 3 बार और दिखाया गया। साहिर का लिखा ये गाना आज भी कई मौक़ों पर खूब बजता है और लोगों उतनी ही दीवानगी के साथ सुनते हैं। उनके कुछ खास फिल्मों की बात करें तो 49 में आज़ादी की राह पर, 51 में नौजवान भाजी, 53 में शहंशाह, हमसफर, अलिफ लैला, 54 में टैक्सी ड्राइवर, 55 में हाउस नंबर 44, मरीन ड्राइव, देवद, 57 में प्यासा, नया दौर, 58 में फिर सुबह होगी, 60 में बरसात की रात, 61 में हम दोनों, 63 में ताजमहल, गुमराह, 64 में चित्रलेखा, 65 में वक्त,
67 में हमराज, 70 में नया रास्ता, 72 में दास्तान, 73 में जोशीला, 75 में दीवार और ज़मीर, 76 में लैला मजनू, कभी कभी, 78 में त्रिशूल और काला पत्थर, 80 में दी बर्निंग ट्रेन। उनके विशिष्ट गीतों पर एक ध्यान दिया तो 1957 में फिल्म नया दौर का एक गीत आना है तो आ, और उसी साल प्यासा का ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, यह दोनों गाने पॉपुलर हो गए थे और आज भी पॉपुलर है। फिल्म 1958 की फिर सुबह होगी का एक गीत वो सुबह कभी तो आएगी, 59 में धूल का फूल का तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, 61 में हम दोनों का गाना अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम मशहूर है, 63 का फिल्म गुमराह का एक गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, यह गीत प्रेमियों के दिल के करीब हो गया। 65 में फिल्म वक्त के दो गाने ऐ मेरी जोहरा जबी और आगे भी जाने ना तो पीछे भी। 1976 की फिल्म कभी कभी के दो गाने मैं पल दो पल का शायर हूँ और फिल्म के टाइटल सॉन्ग कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहे। साहिर का गीतकार के रूप में एक लंबा और सफल करियर था और उन्होंने 50 और 60 के दशक में रोशन, मदन मोहन, कयाम, रवि, एस.डी. बर्मन और एन. दत्ता सहित अधिकांश संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। वो गुरदत्त की टीम का एक अभिन्न हिस्सा थे और एस.डी. बर्मन के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी। रोशन के साथ उनके काम के परिणाम स्वरूप कई पीरियड फिल्मों के लिए शानदार संगीत तैयार हुआ, जिसमें ताजमहल भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 70 के दशक में उनका अधिकांश काम यश चोपड़ा की फिल्मों के लिए था, लेकिन फिल्मों की कमी ने निश्चित रूप से उनके लेखन की गुणवत्ता को कम नहीं किया और उन्होंने 1976 में कभी कभी के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्हें 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। साहिर लुधियानवी ने अपने जीवन में शादी नहीं की और पूरी जिंदगी कुंवारे रहने का फैसला किया। 2 असफल रिश्तों का अनुभव करने के बाद एक पत्रकार अमृता प्रीतम के साथ और गायिका अभिनेत्री सुधा मल्होत्रा के साथ इश्क तो लड़ा था मगर असफल रहे। साहिर ने लुधियाना में अमृता के घर के सामने एक ऊंचा घर बनवाया और मुंबई में भी साहिर का एक घर है जिसका नाम है परछाइयाँ। बड़ी दिलचस्प बात है कि साहिर लुधियानवी पहले ऐसे भारतीय गीतकार थे जिन्हें अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। उनके प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया कि आकाशवाणी पर बजने वाले गानों के प्रसारण के समय गायक तथा संगीतकार के अलावा गीतकारों के नाम का भी उल्लेख किया जाने लगा। इससे पहले तक गानों के प्रसारण वक्त सिर्फ सिंगर और म्यूजिशियन का नाम अनाउंस होता था। अब्दुल से साहिर लुधियानवी बनने का भी किस्सा बहुत रोचक है। बात 1937 की है जब वे मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पाठ्य पुस्तक पढ़ने के दौरान उन्होंने इकबाल की एक नज़म को पढ़ा जो एक महान शायर दाग दहलवी की प्रशंसा में लिखी गई थी। उस शायरी में अब्दुल को साहिर शब्द बहुत पसंद आया जिसका मतलब जादूगर या जागृत होता है। अब्दुल ने साहिर के आगे अपने जन्म स्थान का नाम रखकर अपना नया नाम साहिर लुधियानवी बना लिया। साहिर लुधियानवी और जावेद अख्तर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसे दोनों के शायरी और गीतों की दुनिया के कारण जुड़ाव समझ लो या आपसी अच्छी समझ। उनके जवां दिनों का एक किस्सा काफ़ी मशहूर है कि एक बार जावेद अख्तर ने घर छोड़ दिया और जहां उन्हें जगह मिलती वहीं रहने लग जाते थे। एक दिन जावेद अपने दोस्त साहिर के घर पहुंचे। वे कई दिन से नहाए नहीं थे, इसलिए बाथरूम में जाकर नहाने लगे। जब वह बाहर निकले तो देखा टेबल पर 100 रुपये रखे हुए थे। साहिर ने अपने दोस्त से कहा, जावेद ये रुपया रख लो। उन दिनों 100 रुपया वाकई में बड़ी रकम हुआ करती थी। जावेद ने मजबूर के अपने उन दिनों में ये रुपया अपनी जेब में रख लिए। बाद में जब भी साहिर लुधियानवी उनसे अपने 100 रुपये मांगते तो जावेद अख्तर मजाक में कहते कि तुम्हारे पैसे तो मैं खा गया, अब वापस नहीं दूंगा। दोनों के बीच इसी तरह प्यार भरी नोकझोंक चलती रहती थी। एक दिन साहिर अपने डॉक्टर से मिलने उनके घर पर ही गए थे। वही दिल का दौरा पड़ने से साहिर का
मात्र 59 साल की उम्र में 25 अक्टूबर 1980 को निधन हो गए। इस तरह महान शायर गीतकार ने दुनिया को अलविदा कहा। उस डॉक्टर ने साहिर के दोस्त जावेद अख्तर को फ़ोन किया। जावेद डॉक्टर के घर पहुंचे और टैक्सी में साहिर के शव को लेकर उनके घर तक आए। बाद में जावेद अख्तर को याद आया कि टैक्सी वाले को तो पैसा दिया ही नहीं। टैक्सी वाला भी मैयत उठने के इंतज़ार में घर के बाहर चुपचाप रुका हुआ था। जावेद उस टैक्सी वाले के पास गए और उसे किराए के तौर पर 100 रुपये दिए। इस दौरान जावेद रोते हुए बोले, साहिर मरते मरते अपने पैसे ले ही गया था। दोस्तों, बाद में उन्हें जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन 2010 में अन्य शवों के लिए जगह बनाने के लिए उनकी कब्र को नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक स्टार से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाले हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।